बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, जिसकी अहमियत कुरान बयान करता है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री, यानी कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो है वो अल्फ़ि शहर यानी 1000 महीनों से, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फ़रिश्ते भी और रूहुल अमीन भी नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से। और फिर सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, ये सलामती की रात है यहाँ तक कि फ़जर हो जाए, यानी सुबह होने तक ये सलामती की रात है। इसके बारे में हमें अहदीस भी मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ लैलतुल क़द्र में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र है क्या और कब आती है। लैलतुल क़द्र के बारे में जो मुख्तलिफ़ अहदीस हैं उसका मैं मफ़हूम बयान कर देती हूँ। कुछ अहदीस का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो, फिर उसमें से स्पेसिफ़ाई कर दिया कि ताक रातें यानी ओड नंबर्स जितने भी हैं, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है। और इसमें भी मुख्तलिफ़ तवातुर के साथ अहादीस हैं, जो कुछ 27वीं के बारे में हैं कि 27वीं शब, कोई 23 और 25 के बारे में, और कुछ इन तमाम ताक रातों के बारे में। अब ये मुख्तलिफ़ रिवायात हैं और मुख्तलिफ़ अहादीस हैं और मुख्तलिफ़ सहाबा किराम के अक़वाल भी हैं, और उस पर ज़ाहिर है सल्फ़ सालेहीन के कुछ अक़वाल भी हैं। तो इन सब की रोशनी में ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि शब क़द्र 27 रमज़ान की ही रात है। हाँ, अलबत्ता 27 को भी आती है और बाकी रातों में भी ये गर्दिश करती रहती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने शब क़द्र पाई और उनको मुख्तलिफ़ रातों में शब क़द्र मिली। इस तरह से कुछ सल्फ़ सालेहीन ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, तो उसमें भी ये शब क़द्र जो है ना गर्दिश करती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नंबर्स का कोई हिसाब रखा हो तो वो राज हमें मालूम नहीं है। हो सकता है कि इसमें भी कोई राज हो कि कितने सालों में या कितने सालों बाद ये किस डेट को आती है, इसमें कोई नंबर्स का हिसाब किताब हो तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। मगर हमें रमज़ान की तमाम ताकरातों में इबादत के ज़रिए इसको तलाश करना चाहिए। जो हदीस पाक में इसकी निशानियाँ बयान हुई हैं वो ये कि एक तो ये रात चमकदार होती है, ज़्यादा रोशन रात होती है। दूसरा ये कि इस रात में कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। उसमें हदीस में वजाहत भी उसकी है कि कुत्ते इसलिए भौंकते हैं कि उनको फरिश्ते नज़र आते हैं, तो ज़ाहिर है सारी रात फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं, इसलिए कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस रात के बारे में ये भी है कि इसमें सकनियत तारी होती है, यानी सुकून तारी होता है। तो सुकून से मुराद है कि उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सख्त मौसम नहीं होता, और आपको दिली सुकून मिल रहा होता है। किसी चीज़ के बारे में हमें दिली, हम जब इबादत कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात दुआ में हमारी कैफियत ये हो रही होती है कि अल्लाह ने ज़रूर कबूल कर लिए। बाज़ औक़ात हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, और वो दुआ रियली में कबूल हो जाती है। तो इससे मालूम होता है कि हमारे हवास खमसा के अलावा भी कुछ हवास हैं जो ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं, फ़ील कर रहे होते हैं। तो शब क़द्र की भी इसी तरह से जो लोग अल्लाह की राह में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपने आप को मुतलाशी बनाते हैं इस रात का, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे करम करता है और पर्दे उठ जाते हैं और उनको एक सुकून तारी होता है और उन्हें फ़ील होता है, उनकी रूह डिटेक्ट कर रही होती है कि ये रात शब क़द्र की रात है। जो सूरह क़द्र नाज़िल हुई उसकी शान नज़ूल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे शख्स का वाक़या बयान किया सहाबा के सामने जिसकी बहुत ज़्यादा इबादत थी कि 1000 महीने तक वो जिहाद करता रहा। तो सहाबा को ज़ाहिर है रश्क हुआ, उनकी तबीयतों पे थोड़ा रश्क हुआ कि इतनी ज़्यादा इबादत। उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ये तोहफ़ा अता फ़रमाया और फ़रमाया कि लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से भी बेहतर है। एक रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अपनी उम्मत के बारे में हरीस हैं, उनको ये टाइटल कुरान ने दिया, हरीसुन अलैकुम का टाइटल अल्लाह ने दिया उनको, तो वो अपनी उम्मत के बारे में ख़्वाह हैं कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत जन्नत में चली जाए। तो उनके क़ल्बे अतहर पे ये ख़याल आया कि बाकी उम्मतों के लोग जो हैं उनकी उम्रें चूँकि ज़्यादा थीं तो वो ज़्यादा उनकी नेकियां होंगी, मेरी उम्मत की तो उम्रें ही कम है। तो उस पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरा नाजिल की। लेकिन किसी भी सूरा को, किसी भी आया को,
کسی خاص شان نزول کے ساتھ اٹیچ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے، ظاہر روایات ہیں، مگر اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، چونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گی، اور اس میں پوری دنیا کے، پورے انسانیت کے مسائل کا حل ہے، تو اس لیے ہم کسی ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ بھی وجہ ہوگی، اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف شب قدر عطا فرمائے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں ویسٹ ہو جاتا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ آپ کی کوئی یہ جو طاق رات ہے، خاص طور پہ رمضان کی ساری راتیں، آخری راتیں چل رہی ہیں، تو خاص طور پہ یہ رات کوئی ضائع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شب قدر عطا فرمائے اور ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔